नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बीकानेर के गुसाईसर बड़ा गांव में दोपहर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का करेंगे अवलोकन। बारा के पटेल सीताराम स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान गिरी छत। स्कूल प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ब्यावर जिले में प्रवेशोत्सव 2025 का हुआ शुभारंभ। जागरूकता वैन को जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। झालावाड़ खानपुर में आपसी कहासुनी में हुई चाकूबाजी। घायल युवक की मौके पर ही हुई मौत। जगमेरू हिल्स पर घूमने गए एमबीसी कांस्टेबल की खाई में गिरने से हुई मौत। बचाने के लिए कूदा उसका साथी, कांस्टेबल भी हुआ घायल। झालावाड़ के सांगरखेड़ा में 11 केवी बिजली लाइन का कहर। एक परिवार आया चपेट में, मुखिया की मौत, 3 घायल। बिजली के करंट से पैंथर और बंदर की मौत। 11 केवी लाइन बनी हादसे की वजह। वकीलों पर हमले के विरोध में बार एसोसिएशन का विरोध जारी। उदयपुर में धरना देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जॉन्सगंज रेलवे कारखाने में एसी कोच में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला। सेलाना में हिंदू राष्ट्र बैनर जलाने पर तनाव, 4 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर के फतह स्कूल में रीट प्रमाण पत्र वितरण में अव्यवस्था, अभ्यर्थियों और अभिभावकों का हंगामा। आलोट विधायक प्रतिनिधि का शव मिला, हत्या की आशंका, एसआईटी गठित। धौलपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का स्वागत और विरोध। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गुसाईसर बड़ा गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का अवलोकन करने मुख्यमंत्री भजनलाल अपने संक्षिप्त कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री विजेंद्र पुनिया ने बताया कि दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर द्वारा गुसाईसर बड़ा गांव पहुंचेंगे, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल आयोजित शिविर के अवलोकन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीकानेर जिला देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने बताया कि दिन और रात लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। श्री डूंगरगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ताराचंद सारस्वत ने बताया कि लोगों में मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर भारी उत्साह और लोग इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। सभा के लिए एक बड़ा डोम भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी डूंगरगढ़ विधानसभा के इस गुसाईसर बड़ा गांव में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो राजस्थान के सभी शिविरों में एक आम जनता को जिस प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ और उनका हाथों हाथ समस्याओं का निराकरण आज कोटा संभाग में है, परसों जोधपुर संभाग में थे, कल चूरू और डूंगरगढ़, ऐसा बीकानेर डिवीज़न के अंदर 2 कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। मैं आज सुबह से इस गांव में हूं और ये बड़ा गांव है। गांव में आज सब जगह उत्साह है। लोगों ने अपने गांव में सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के और बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे आपको? यहाँ आने के बाद हेलीपैड पे उतरेंगे 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास हेलीपैड पे आने के बाद में यहाँ शिविर में जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनसे मुलाकात और वहाँ जो अलग अलग 16 स्टॉल अलग अलग विभाग के कैंप स्टॉल रहेगी, उस स्टॉल पर आकर के जो भी उनसे संबंधित, जिस विभाग से संबंधित काम है, उनके लाभार्थियों से मुलाकात भी करेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी कल पधार रहे हैं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गुसाईसर गांव में, और दीनदयाल जी सबल अंत्योदय पखवाड़ा जो है इसका निरीक्षण करने के लिए वो आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है
कि वो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी आ जाते हैं और लोगों को साथ मिलना जुलना, लोगों की क्या समस्या है, कैसे निदान होगा, इसके लिए वो ध्यान रखते हैं। और ये जो अभी आ रहे हैं तो ये इसकी एक कई पंचायतों के अंदर गए हैं, उसी संदर्भ में यहाँ भी आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष श्याम पंचारी, बात करेंगे। सर बताएं क्या कहेंगे। एक शिविर हमारे ये गुसाईसर बड़ा गांव में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में आता है। वहाँ माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी पधार रहे हैं। तैयारियां चल रही है और शिविर के लिए ये स्टॉल भी यहाँ 16 लगभग डिपार्टमेंट के लगेंगे। बारा शहर के वार्ड नंबर 5 स्थित पटेल सीताराम मीना स्कूल में सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। प्रतिदिन की तरह आयोजित की जा रही प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल की छत का एक हिस्सा अचानक भर कर गिर गया। घटना के समय स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद थे, लेकिन स्कूल प्रशासन की त्वरित सूझबूझ और सतर्कता के चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार जैसे स्कूल स्टाफ को छत के दरार व कंपन महसूस हुआ, तुरंत ही बच्चों को वहां से हटाया गया। कुछ ही मिनटों के बाद छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। यदि यह घटना कुछ क्षण पहले हुई होती तो एक गंभीर हादसा घटित हो सकता था। गौरतलब है कि स्कूल में इस समय करीब 125 बच्चों का नामांकन है। स्कूल की इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है और लंबे समय से इसकी मरम्मत की आवश्यकता थी। लगता है सर बिल्डिंग बहुत पुरानी है और प्लास्टर गिर चुका है, गिर जाता है बार बार। हमें भी डर लगता है, बच्चों को कई बार चोटें आएंगी। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत करवाई जाए या फिर इसके अलावा और कहीं नया भवन बनाया जाए। और आज भी इस भवन की वो छत गिरी है, क्या हादसा हुआ है आपको पता है इस बारे में? बच्चे सर मैं यहाँ आया था तो छत गिरी थी और बच्चे अंदर थे, बच्चों में कोई हानि नहीं हो पाई। इससे मैं बहुत बहुत आभार हूँ। आपकी क्या मांग है सरकार से इस भवन को लेकर? इस भवन का या तो मरम्मत करवाया जाए या फिर नया बनवाया जाए, ताकि बच्चों में हानि नहीं हो और बच्चे कुशल रूप से यहाँ पढ़ने आए। आपके बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? सर पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक बालिका है 4th क्लास में। क्या नाम है आपका? रामावतार गौड़। सर कई स्कूलों में कक्षा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बच्चों को बैठने में दिक्कत आ रही है, इस बारे में आप किस तरह से? देखो ये सतत प्रक्रिया है कि जो पुराने मकान कमरे बने होंगे वह खराब भी होते हैं, खराबते भी हैं और हम सतत रूप से उसका मरम्मत भी कराते रहते हैं। इस बार भी हमने काफ़ी विद्यालयों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए थे ताकि उनकी मरम्मत हो जाए। हम लगातार नए कमरे भी बनाते हैं, लेकिन सारे कमरे एक साथ बन जाएंगे ऐसा संभव नहीं होता है। हम चरणबद्ध तरीके से कोशिशें करते हैं कोई भी कमरा ऐसा न रहे जो क्षतिग्रस्त हो। ब्यावर में दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्थान एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता रहे। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए विशेष रूप से सुसज्जित प्रवेशोत्सव जागरूकता वैन को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन मसूदा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर आमजन को बच्चों के नियमित स्कूल प्रवेश और शिक्षा के महत्व के प्रति प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा से वंचित कोई बच्चा न रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेशोत्सव के लिए तैयार किए गए प्रेरणादायक पोस्टर का भी विधिवत विमोचन किया गया। इस आयोजन में दिशा संस्थान की नॉबलेज हट परियोजना के अधिकारी आनंद फेलिक्स, एक्सेस टू जस्टिस परियोजना अधिकारी कुशाल सिंह रावत, मुकेश घनश्याम सहित संस्थान के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश के झालावाड़ जिले के खानपुर में आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना हुई। घटना में चाकू लगने से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम पोटूखेड़ी निवासी नरेंद्र मीणा बताया जा रहा है। मृतक नरेंद्र व आरोपियों की फोन पर किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी। उसके बाद खानपुर कस्बे के अटरू रोड पर देर रात युवकों ने नरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नरेंद्र के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में जानकारी लेने के बाद पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है
और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नरेंद्र के शव को खानपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। सीआई रविंद्र सिंह ने बताया कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी ओर इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना अंतर्गत स्थित पर्यटन स्थल जगमेरू हिल्स पर सोमवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। मेवाड़ भीलकोर का एक कांस्टेबल अपनी साथी कांस्टेबल व अन्य मित्रों के साथ घूमने गया था, जहां पैर फिसलने से वह खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं उसको बचाने के लिए कूदा उसका साथी कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के वर्दा गांव का निवासी कांस्टेबल कल्पेंद्र पुत्र देवी सिंह चौहान अपने साथी कांस्टेबल जीवन पुत्र शोभालाल निवासी पुलिस लाइन व अन्य मित्रों के साथ सोमवार शाम को माही डैम के निकट स्थित जगमेरू हिल्स पर घूमने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसला और वह खाई में जा गिरा। उसे गिरता देख उसका साथी कांस्टेबल जीवंत भी उसे बचाने के लिए कूदा। दोनों के खाई में गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया व आसपास के लोगों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर भूंगड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे ग्रामीणों की मदद से दोनों को खाई से बाहर निकाला गया। उन्हें लेकर पुलिस देर रात एमजी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर जिमेश पंड्या ने जांच के बाद कल्पेंद्र पुत्र देवी सिंह को मृत घोषित कर दिया। वही जीवन पुत्र शोभालाल का प्राथमिक उपचार कर उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला भी एमजी अस्पताल पहुंचे व घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कल्पेंद्र के शव को देर रात मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं उनके परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी। मंगलवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर कल्पेंद्र के शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं जीवन लाल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद कांस्टेबल के साथियों व उसके परिवार में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब 7-7:30 बजे की बात है शाम की, जब एमपीसी बांसवाड़ा के 3 जवान और 2 अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के साथ जगमेरू हिल वहाँ पर किसी निजी घूमने के लिए गए हुए थे। तो अभी तक जो घटना सामने आई है कि उसमें से एक जवान के फिसलने से और पहाड़ से नीचे गिर जाने से सर पर चोट आई है और उसकी मृत्यु हो गई है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर इनका नाम क्या है? इंजर्ड कितना सर? इंजर्ड एक की मृत्यु हो गई है और एक है जिसके पाँव में अभी तक चोट है और बाकी अभी डॉक्टर जो है पता कर। दोनों एमबीसी में सर मृतक का नाम क्या है? कल्पेंद्र सिंह, निवासी सर वर्धा डूंगरपुर। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के सांगरखेड़ा में 11 केवी बिजली लाइन का कहर देखने को मिला, जहां एक परिवार इसकी चपेट में आ गया, जिसमें परिवार के मुखिया नाथूलाल की मौत हो गई और उन्हें छुड़ाने आए परिवार के 3 सदस्य भी इसकी चपेट में आ गए। सभी को गंभीर हालत में झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 केवी लाइन तार टूटने के बाद बिजली कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद करंट दौड़ा और परिवार चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और रोष जताया। भीड़ को देखते हुए 3 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों की मांग है कि दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करने के साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। रात्रि का लगभग 10 से 11 के बीच में सारंगखेड़ा जो पाटन के पास गांव है, ये 11,000 केवी की लाइन वहाँ गांव के बीच में से निकल रही है। उसका तार टूटते ही ग्रामीणों ने फीडर पे फ़ोन लगाया। 15-20 मिनट तक फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो इस बीच में एक ग्रामीण थे नाथूलाल जी, वो जो लाइट के प्लग होते हैं उन्हें बंद करने के लिए गए कि पंखे बंद कर देते हैं। इस बीच में वो इसकी चपेट में आए। चपेट में आने से उनको छुड़ाने के लिए जो बाकी लोग थे परिवार के, वो छुड़ाने के लिए आगे आए। तो इस तरीके से नाथूलाल जी की मृत्यु हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला ये है कि ये स्पष्ट रूप से प्रशासन की लापरवाही है। ये ही 11,000 केवी कुछ 2-3 दिन पहले भी टूटी थी। इसे सही ठीक किया जाना था। उच्च अधिकारियों को बार बार एप्लीकेशन दी,
लेकिन उच्च अधिकारियों ने नहीं सुनी। तो अब हमारी ये मांग है कि ये प्रशासन की लापरवाही है, तो जितने भी उस क्षेत्र के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, साथ में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। मांगे नहीं मानी जाएगी तो आपस में सभी लोगों से विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। बल्लू सिंह जी, क्या मामला हुआ, कैसा हादसा हुआ है? कल शाम 11 बजे सर 11,000 केवी का लाइन टूटने पर नाथूलाल प्यारे और उनके रामेश्वर और उनकी बच्ची, ये क्या नाम, हसीना, और उनकी पत्नी नान भाई के ऊपर करंट का तार गिर गया है। पूरे गांव में करंट फैल चुका था और नाथूलाल जी की उससे डेथ हो गई है और वो लड़का अभी गंभीर रूप से घायल है। और एक ही परिवार के 4 लोग, एक ही परिवार के 4 लोग थे सर, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से कि उनको कुछ सहायता प्रदान करें और 11,000 जो गांव के बीच में 11,000 लाइन निकल रही है उसको भी हम हटवाना चाहते हैं। सवाई माधोपुर जिले मुख्यालय के पुराने शहर के नीम चौकी इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बिजली का करंट लगने से एक मादा पैंथर और एक बंदर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार एक मादा पैंथर अल सुबह रणथंभौर के जंगलों से निकलकर शहर के नीम चौकी इलाके में आ गई। पैंथर एक बंदर का पीछा कर रही थी और पीछा करते हुए बाबू खान के मकान की छत पर पहुंच गई। छत पर पैंथर ने बंदर को अपने मुंह में जकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दौरान पैंथर मकान की छत से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। बिजली का तेज करंट लगने से पैंथर और उसके मुंह में जकड़े बंदर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पैंथर की मौत के बाद भी मृत बंदर उसके मुंह में फंसा रहा। वन विभाग की टीम ने पैंथर और बंदर के शव को राजबाग नाका वन चौकी पहुंचाया, जहां रणथंभौर के पशु चिकित्सकों की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड की टीम ने मृत बंदर को पैंथर के जबड़ों से अलग किया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। इस दौरान रणथंभौर के वनाधिकारी भी मौजूद रहे। इस घटना ने 11 केवी बिजली लाइन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बाबू खां के मकान की छत पर यह हादसा हुआ, उस छत से 11 केवी बिजली की लाइन के तार बेहद नीचे से गुजर रहे हैं। यह स्थिति न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि इस तरह की नीचे गुजरती बिजली लाइनें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बारिश के दौरान मकान में करंट प्रवाहित होने और बड़ी जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग और स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग से अपील की है कि वे 11 केवी बिजली लाइन को जल्द से जल्द स्थानांतरित करें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। ये एक फूड चेन का पार्ट है। पैंथर मंकी को किल करता है, उसी दौरान इलेक्ट्रिक शॉक से इसकी डेथ हुई है। बॉडी पे बर्निंग मार्क्स है और बॉडी के अंदर हीमोरेज है और विसरल ऑर्गन में अंदर पेटेकली हीमोरेज है और मंकी और पैंथर दोनों पे इलेक्ट्रिक वायर के बर्निंग मार्क्स है। पैंथर ने बंदर को दबाया हुआ है मुंह में। पैंथर ने बंदर को अपने कैनाइन मार्क से कैनाइन वुंड के द्वारा पकड़ा हुआ था। उसी दौरान दोनों पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और दोनों का टाइम ऑफ डेथ सेम है और दोनों पे बर्निंग मार्क्स है। तो ये है कि डेथ इनकी बर्निंग इलेक्ट्रिक शॉक से हुई है, जबकि वो बंदर को पैंथर ने पकड़ा है वो फूड चेन का एक पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। आज सुबह 4 बजे बाबू खां कोई है, उसके मकान के ऊपर जो 11 केवी की लाइन जा रही है इलेक्ट्रिक, उससे एक लेपर्ड और बंदर को उसने पकड़ रखा है और दोनों चिपक गए करंट से और डेड हो गए थे। उनको फिर स्टाफ ने जा करके निकाला है सुरक्षित। दोनों भी मृत्यु हो चुकी थी। बंदर और लेपर्ड दोनों एक साथ हैं और उनको पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वकीलों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन की तरफ से चौथे दिन कार्य बहिष्कार कर कोर्ट परिसर में धरना दिया गया। धरने के दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि पिछले 1 माह में महिला सहित 3 अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं,
इसका विरोध कर ही रहे थे कि गत रात हिरनमगरी थाना क्षेत्र में एक और वकील के साथ मारपीट की घटना हुई। इसी को लेकर समस्त अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल जारी रखी गई। वहीं वकीलों पर हुए हमलों में कुछ पर पुलिस ने कार्रवाई की है और कुछ में बाकी है। एसपी योगेश गोयल के साथ बातचीत होगी, जिसके बाद ही हड़ताल को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को वकीलों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में घुसे थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी। जी बेटा, आज जो हड़ताल है उसमें क्या रहा? जैसा कि आपको विदित है, विगत 4 दिनों से बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा बार एसोसिएशन के जो सम्मानित सदस्य जो 3 अधिवक्ता थे, उन पर विगत 1 महीने के अंदर जो हमले हुए, जिनमें जानलेवा हमला था, एक सेक्सुअल असॉल्ट था और एक अधिवक्ता के घर में अदरक। और आप देखिए, इसी दौरान कल मध्य रात्रि को एक हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में एक एडवोकेट पर और हमला हो जाता है। तो इसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा उसी क्रम में आज भी धरना प्रदर्शन और नए कार्यों का बहिष्कार किया गया, और जिसके क्रम में जो हमारा जो नीम का चौक है उसमें धरना प्रदर्शन किया गया और वहाँ पर काफ़ी सीनियर अधिवक्ताओं और कई पूर्व अध्यक्षों द्वारा उक्त धरने को संबोधित किया गया। इसी दरमियान एसपी साहब द्वारा अवगत कराया गया कि जो सवीना वाला जो प्रकरण था उसमें एक और 21 की गिरफ्तारी कर ली गई है, और जो एक घंटाघर थाने का एक प्रकरण था जिसमें लगभग 6 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और प्रकरण है जिसमें उन्होंने हमें 2:30-3 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। तत्पश्चात आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जैसा आप कह रहे कि एसपी साहब ने बुलाया है, महिला से अगर ये मीटिंग में अगर समझौता होता तो क्या धरना खत्म हो जाएगा? बात समझौते की नहीं है। समझौता पुलिस और अधिवक्ताओं की लड़ाई तो है नहीं। बात तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की है या प्रभावी कार्रवाई करने की है। अगर हम संतुष्ट होंगे कि यह पुलिस अपने एफर्ट्स में ईमानदारी से कार्य कर रही है, 100% अपना दे रही है और पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अधिवक्ता हमेशा वो खुद भी अगर हड़ताल करता है तो वो खुद भी प्रभावित होता है, पक्षकार प्रभावित होते हैं, न्यायपालिका कार्य प्रभावित होता है, और उसके पक्ष में अधिवक्ता कभी नहीं रहता है। वो हमेशा ये चाहता है कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चले, पक्षकारों को वो अपना 100% दे पाए और न्याय दिला पाए। इसलिए यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने में कोई समस्या नहीं। अजमेर के जॉन्सगंज स्थित रेलवे के कैरिज कारखाने में सोमवार रात मेंटेनेंस के दौरान एक ट्रेन के एसी कोच में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से कारखाने में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कर्मचारियों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की विकराल लपेटें साफ दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 9 बजे जॉन्सगंज स्थित रेलवे कैरिज कारखाने में रोजाना की तरह ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान एक एसी कोच में वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी डिब्बे में जा गिरी, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसकी लपेटें उठने लगी। आग की लपेटें देख वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी। कर्मचारियों ने बिना देरी किए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के बाद ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा यह एक बड़ा हादसा बन सकता था। रतलाम जिले के सेलाना में मोहर्रम पर्व के दौरान सोमवार रात ताजियों के जुलूस में एक बैनर जलाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि जलाए गए बैनर पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माहौल गर्मा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी को सेलाना स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच के लिए पैदल ले जाया गया। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। प्रशासन ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उदयपुर शहर के सबसे बड़ा फतह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों ने पात्रता प्रमाण पत्र वितरण में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया।
दूर दराज के क्षेत्रों से आए इन युवक युवतियों ने प्रिंसिपल का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वह स्कूल में टीसी लेने आए अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रीट अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश भर में रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र सरकारी स्कूलों से वितरित किए जा रहे हैं। वे सभी आज सुबह करीब 10:30 बजे फतह स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र बांटने वाला काउंटर बंद मिला। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें बताया गया था कि प्रमाण पत्र दोपहर 1 बजे तक दिए जाएंगे, लेकिन मौके पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। इस संबंध में जब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने काउंटर का समय सुबह 11 बजे तक होने की बात कही, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने पर प्रिंसिपल को मौके पर पहुंचना पड़ा। फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल चेतन पानेरी ने बताया कि प्रमाण पत्र वितरण का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है और इसके लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि शैक्षणिक सत्र भी चल रहा है, इसलिए स्टाफ की ड्यूटी को मैनेज किया जा रहा है। रीट पात्रता प्रमाण पत्र लेने आए अभ्यर्थियों के अलावा इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की टीसी लेने आए अभिभावकों को भी आज खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। व्यवस्थाओं के कारण उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ा। तगरा से और मैं कोटड़ा से हूँ। मैं छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा। इधर पता चला रीट पात्र वाले को लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को टीसी के लिए समस्या हो रही है उनको टीसी दे दे टाइम से, या तो टीसी का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे। स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना। वहाँ के फिर मना कर देंगे तुम इतने लेट क्यों आए, जल्दी लेके आते। और अभी बोले सर हम एप्लीकेशन लिख के दे देते, आप एडमिशन नहीं, टीसी लेके आओगे उसके बाद ही एडमिशन देंगे। पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं और प्रिंसिपल सर बोल रहे कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ। और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे, 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहे हैं, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से, मैम सर कोई नहीं था। कितने बजे आया पास? हम तो 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ, अगर टाइम 12 बजे का है तो भी अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया और हम 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हूँ। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं। और अब इतने सारे जने सारों को नहीं मिला, इतने जने हैं ना, इन सारों को नहीं मिला है। ये कि ऑफिशियल बाइट देने का जो मेरे पास भी था नहीं, आई हैव टू आस्क माय ऑफिसर। ठीक है, डीओ साहब से अगर परमिशन देंगे देन आई विल गिव माय बाइट। ठीक है, तो सर वो आप कॉल स्पीकर पे बात करें, हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, अगर मेरे को परमिशन मिलती है देन आई विल गिव माय बाइट। परमिशन तो क्या सर? नहीं वो तो हेलो, हाँ सर, ये पूरा मीडिया आ गया है यहाँ पे और ये कह रहे हैं बाइट दो। तो मैंने कहा मैं आप बिना परमिशन के, मैं ऑफिशियल परमिशन के किस तरह से बाइट दूँ? नहीं तो आप भाई सीधा सा बाइट क्या होती है भाई, मेरे विद्यालय का समय है, समय पूरा हो गया तो ठीक है, वो तो क्या करेंगे आप, एडिशनल तो कहाँ से लगाएंगे? अब ये सब पूरा मीडिया है। पहले चले गए सर यहाँ से स्टाफ तो इफ़ यू गिव मी परमिशन, आप परमिशन देते हैं तो मैं बाइट देता हूँ इनको। हाँ, इनको जो अपनी वस्तु स्थिति है अवगत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक सर। हाँ ठीक सर, चालू करें। सर यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, उनका कहना है कि 11:30 बजे काउंटर जो है वो बंद हो गए थे। 5 नंबर 6 नंबर काउंटर पे तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बढ़ना चालू हुए हैं। 8,000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए हैं। हमने व्यवस्था ये की कि 1000 के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th-12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीट सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुला कर बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए उस स्लॉट में नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम भी हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा हम देखेंगे और आपके यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। सर आपने कुछ सूचना वगैरह लगा रखी कितने बजे से कितने बजे तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? वो सुबह लगा रखा है 8 बजे से, ठीक है, 12 बजे तक का। अच्छा सर, और सर ऐसे भी हैं जैसे जिनको टीसी नहीं मिली, वो 3 दिन से एक महिला यहाँ पे टीसी के लिए आ रही है, आपके वो अभी मैडम यही थे, मैं अभी आया, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फ़ोन की थी, तो जब पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बात बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था। सर इतना हंगामा हुआ, कल से किस तरह की व्यवस्थाएं आप करोगे यहाँ पे, ताकि जो आ रहे हैं, क्योंकि जो उदयपुर का है वो तो चलो कल भी आ जाएगा, जो भिंडर से आया है, कोई सरुम्बर से आया है, तो उसको तो काफ़ी परेशानी होती है, तो क्या व्यवस्था है? कोशिश वो हम कर रहे हैं ना, टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेपुटेशन पे जो आना चाहते हैं या हमने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो इट विल बी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। पर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। सर कितने पद खाली है अपने स्कूल में? स्कूल टाइम में है, ठीक है, स्कूल टाइम 7:30 से 1 का रहता है, तो स्कूल टाइम में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के बाद 8 बजे से हमने शुरू कर दिया है इसका बांटने का, उसमें क्लासेस भी चलती है। सर स्कूल में पद कितने रिक्त पद हैं? अगर रिक्त पद तो बहुत रिक्त हैं, वो तो क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल्स बन के जो गए हैं 6 जने, उनके पद रिक्त है, कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट से हुए हैं, कुछ तो पद तो रिक्त हैं यहाँ पे। अभी पद तो बहुत थे, 48 में से 36 12 पद रिक्त है पहले, ठीक है। हमारे जो पीटीआई है जो मॉर्निंग में आते हैं, शाला क्रीड़ा संगम चलता है, उसमें जो पीटीआई है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं। जो 6 बजे पीटीआई आए थे उनको हम 8 बजे जा रहे थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने हर काउंटर पे मतलब एक पीटीआई करके कम से कम 5-6 पीटीआई हमने लगाए थे। उन्होंने भी फिर 11 बजे मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, ठीक है, अब हम एक बार जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी 7 वाला जो है उसको थोड़ा सा करके, जब कि एक जना तो रहे, तो वो एक जना रहा था, फिर पीटीआई कुछ 11 बजे गए थे वो भी। कल से क्या रहेगी व्यवस्था? अभी कल से अगर ये व्यवस्था आ जाती है डीओ साहब की तरफ से, नहीं तो हमारा जो कर रहे हैं हमने तो हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। नहीं लेकिन कल मान लो कोई 10-11 बजे आया या 10 बजे आया तो अब ये कोशिश कर सकते हैं कि एक साथ 2 काउंटर देख लेगा, अगर कोई काउंटर खाली है तो पास वाला उस काउंटर को वो करेगा, थोड़ा एक वो एक्स्ट्रा होगा, पर हम बोल देंगे स्टाफ को कि काउंटर अपना काउंटर तक ही लिमिट नहीं होकर के दूसरा काउंटर भी एक अटेंड कर ले। ये सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। थैंक यू। रतलाम जिले के सरसी निवासी कन्हैयालाल धाकड़ का शव सोमवार रात सरसी केरवासा रोड पर एक मिट्टी के ढेर के पास बाइक के साथ पड़ा मिला। धाकड़ आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि थे। उनके बेटे अजय धाकड़ ने पिता की हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार अजय धाकड़ ने बताया कि करीब 10 दिन पहले उनके पिता का गांव के 2 लोगों से विवाद हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 23 जून की रात कन्हैयालाल धाकड़ गांव में 2 पक्षों के बीच रुपयों के लेन देन संबंधित विवाद सुलझाने गए थे। इसी दौरान उनकी शहजाद खान और विनोद खारोल से बहस हो गई,
जिसमें उन्होंने धाकड़ के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की थी। इस मामले में अगले दिन धाकड़ ने जावरा औद्योगिक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार रात धाकड़ का शव मिलने के बाद पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार सुबह घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और सर्चिंग की। एएसपी राकेश खाखा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं एसपी अमित कुमार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठित किया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हत्या की आशंका समेत सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। में लगभग 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैयालाल धाकड़ जी हैं जो कि घायल अवस्था में केरवासा रोड के पास में है। उनको तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के बाद उनका पीएम कराया गया और उच्च स्तरीय इसमें जांच कमेटी बिठाकर इसमें जांच की जा रही है। सर, चौकी परिसर में लाश को रख के धरना प्रदर्शन भी किया गया? निश्चित तौर पे घटना को लेकर लोग भावुक भी थे, आक्रोशित भी थे और उनके द्वारा उक्त घटना के संबंध में बिंदुवार मांगे रखी गई है, जो कि जांच में सम्मिलित करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दिन पूर्व भी एक घटनाक्रम घटित हुआ था, इतनी कन्हैयालाल धाकड़ का एसपी साहब से भी गुहार लगी थी। सर, वो क्या मामला था? जी, उसमें भी दो पक्षों के बीच में मारपीट का विषय था और अन्य तथ्य भी थे उसमें, जिसमें संबंध में एफआईआर भी की गई थी और चालानी कार्रवाई भी कर दी गई। सर, अब पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? हाँ जी, जैसे कि आपको बताया कि उनके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया उसमें बिंदुवार मांगे उन्हें जांच में सम्मिलित करके उनको जानकारी दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंगलवार को धौलपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमीर मेहरडा ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री का अभिनंदन किया। स्वागत के बाद जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का काफिला जगदीश चौराहे से गुजर रहा था, तभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने आ गए। इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के विरोध में मंत्री को काले झंडे दिखाए। मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार में विरोध की आवाज को कुचलना और असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करने का चलन बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमनकारी कार्रवाई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा सरकार आए दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह हिरासत में लेकर लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। सरकार अविलंब हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करे। विरोध प्रदर्शन के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जो सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नगर परिषद ऑडिटोरियम में पहुंचे, जहां उन्होंने धौलपुर विज्ञान केंद्र में लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चूरू तहसील के गांव जोड़ी में शिविर का अवलोकन किया और आम सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबी हटाने की बात करती है, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के काम को आगे बढ़ाते हुए गरीबी को हटाने में लगी है। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को 3 दिन की बजाय 5 दिन दूध पिलाया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे शक्तिशाली बनेंगे। हालांकि इस दौरे से आमजन में कुछ निराशा भी देखी गई। जोड़ी गांव में पानी की बड़ी समस्या है और स्थानीय विधायक हरलाल सहारण ने मुख्यमंत्री से नहर लाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने अस्पताल को क्रमोन्नत करने की भी मांग रखी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई नई घोषणा न करते हुए केवल आश्वासन ही दिया, जिससे जनता में थोड़ी निराशा नजर आई। भीषण गर्मी के बावजूद आमजन ने कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
लेकिन सभा स्थल पर पानी और कूलर की पर्याप्त व्यवस्था न होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत लगाए गए शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने जिले में राजकीय कृषि महाविद्यालय खासोली का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक लोकार्पण और मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, जिला प्रमुख वंदना आर्य, विधायक हरलाल सहारन, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणावा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासु चावला आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।